सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम एक नॉर्मल ओवरव्यू देख लेते हैं। कौन सी कंपनी है, क्या करती है, ऐसे तो सबको पता ही होगा, बट स्टिल एक बार जानना ज़रूरी है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में है। एंड ये प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि BEL इज वन ऑफ द 16 PSU अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एंड इट हैज बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। PSU कंपनी है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा। अराउंड 1200% का लास्ट 5 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया है। अब ये रिटर्न आप समझ सकते हो कि क्यों दिया है, क्योंकि जो भी वॉर्स वगैरह हुई पाकिस्तान के साथ, तो इसमें इसका फोकस काफ़ी बढ़ चुका था। हर कंपनी जो कि डिफेंस की है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इसके इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अब इंडेक्स आउट परफॉर्म करना मतलब क्या होता है कि जो इंडियन इंडेक्स है डिफेंस का, उसको भी आउट परफॉर्म किया है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, और ये पर्टिकुलर मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये डायरेक्टली जाकर यहाँ से बाय वगैरह मत करना, क्योंकि ये टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। एंड ये सारी जो रिपोर्ट है ये मैंने खुद ने बनाई है, खुद के हाथों से बनाई है, तो इसका मिसयूज़ भी मत करना। ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से की फाइनेंशियल मैट्रिक्स से। अब टोटल सेल्स ग्रोथ, और ये सारी की सारी ईयर ऑन ईयर है, लाइक 21 मार्च से लेके 25 मार्च तक के। मैंने लास्ट ईयर तक के काउंट किया क्योंकि अभी पूरा ईयर खत्म होना बचा है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जब मार्च 21 में 14,000 करोड़ का सेल्स था, आज वो बढ़ के 23,000 करोड़ हो चुका है। और सेल्स ग्रोथ जो 8.80% थी, आज वो 17.27% है। लगभग लगभग 100% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। सपोज यहाँ से अगर आप पकड़ो तो 8%, 8 into 2 लाइक डबल हो चुका है इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है, मिनिमम हम आप कितना अर्न कर रहे हो पर प्रोडक्ट सेल पर। तो ये आज भी लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले से थोड़ी कम हुई है, बट स्टिल 39.1% इज टोटली लाइक बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इसके लिए। अब आप खुद सोच के देखो, आप अगर 100 रुपए की चीज़ बना रहे हो, उसे कितने में भी बेचो तो आपको 39 रुपीज़ उस पर प्रॉफिट मिले। ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कोई बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो EBITDA मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है 22.8% से 28.8% तक के। देन EBIT मार्जिन भी चेंज हुआ है 20% से 26% तक। अब अगर आप यहाँ पर सारे चीज़ देखो तो ये पर्टिकुलर इंक्रीजिंग में ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैट्रिक्स जिसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अराउंड 14% से 22% तक के आ गया था। एंड ये नेट और ग्रॉस में बस फ़र्क इतना होता है, इसमें सारे डिडक्शंस होके नेट हाथ में बचता है, और ग्रॉस में सब बन मतलब होने के पहले का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, EPS की ग्रोथ देखो। पहले 21 में 2.87%, लाइक 2.87 रुपीज़ का ग्रोथ था, आज वो बढ़कर 7.28 हो चुका है। और EPS की ग्रोथ अगर देखो आप, 15 से डायरेक्ट डबल हो चुकी है 33। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और डिविडेंड भी देती है कंपनी, बट ठीक है, इतना डिविडेंड नहीं देती जिससे आपका घर चले। इन सिंपल वर्ड्स कि आपका पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ठीक है। और डिविडेंड ग्रोथ भी इसकी लगभग ठीक है, चल रही है। ओके। यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ से 20% से बढ़ा है, यहाँ पर 22.20, 2.40, यहाँ पे अराउंड 10% के आसपास ही बढ़ा होगा। ठीक है। यहाँ पर साइड में मैंने 5 ईयर्स का चार्ट दे रखा है, तो इससे आपको आसानी होगी कि क्या ग्रोथ की है कंपनी ने। अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊं तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देखो तो पहले 2019 में स्टॉक था अराउंड 50 या 60 रुपीज़ का, आज वो बढ़कर हो चुका है 419 रुपीज़ का। आज की कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये अराउंड बहुत ज़्यादा है। अब मैं 1200% तो कम ही बोला, बट उससे भी ज़्यादा है। मैंने आज सर्च किया था कि लास्ट 5 ईयर्स में कितना बढ़ा है, तो उन्होंने 1225 बताया था, बट मैंने राउंड फिगर 1200 पकड़ा है।
कहीं अपलोडेशन की डेट तक के थोड़ा गिर गया तो क्या पता, है ना, इसलिए। तो देखो यहाँ पर की फाइनेंशियल रेशियोज भी देख लो, मैं ये सब मैंने बनाया है पर्सनली एक्सेल पर, ये सारा कुछ करके, क्योंकि मुझे इक्विटी रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे बनाते रहता हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी क्या चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका तो पहले 14 रुपये था, अब 41 हो चुका है। डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसके कंपनी ने ग्रोथ भी बहुत अच्छा दिखाया है। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनीज का इवेंचुअली ऐसा ही होता है कि थोड़ा बहुत अच्छा होता ही है, मतलब पी बड़ा ही होता है, बट डिफेंस में थोड़ा सा बड़ा हो चुका है पी, इंडेक्स का भी थोड़ा बड़ा ही है। एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिडा, अब ये क्या है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है ये दोनों चीज़ें, तो बाद में देखेंगे कभी, बट ये पर्टिकुलर ग्रोथ पर है तो हमारे लिए अच्छी बात है। 1.8x से 8.88x 87x हो चुका है, वो भी अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 3.31x थी, आज वो 15 हो चुकी है, ये थोड़ी सी गलत बात है। लाइक पीबी रेशियो शुड बी अराउंड 3, लाइक इससे ऊपर भी अच्छा नहीं है, बट इससे नीचे बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कंपनी आज बंद हो रही है तो वो बताता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू, लाइक आपके कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है आज करंट सिचुएशन में, ये अगर 15 है तो आप 400 डिवाइड बाय 15 कर दो, आपको पता चल जाएगा कि अगर कंपनी आज बंद होती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ये इन जनरल मैं बात बता रहा हूँ, आपको अराउंड 20 समथिंग रुपीज मिलेंगे, 25 के आसपास। मैं गणित बहुत कमजोर, बट मजा आ रही है, इतना सब कुछ मैंने कैलकुलेट किया है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो ये भी बढ़ रहा है, 19 से 27 हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लो, 28 से 39 हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये दोनों तो मुझे सब चीज़ों में सिर्फ एक ये चीज़ निगेटिव लगी, बाकी सब पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, हर चीज़ पॉजिटिव, ये तो टोटली पॉजिटिव। और आप शेयर प्राइस तो आपने देखा ही है कैसे भागा है, तो यहाँ पे कोई शेयर प्राइस लाइक टारगेट प्राइस वगैरह नहीं बता रहा हूँ मैं, बट स्टिल देख लो, पी रेशो का ये चार्ट बनाया है। देन नीचे आ जाओ, अब शेयर होल्डिंग कौन कौन होल्ड करता है बीईएल में शेयर, तो अपन सिर्फ होल्डिंग पे ध्यान देंगे, इसकी मार्केट वैल्यू वगैरह कैसे डिवाइड हुई है, मैंने ये डिवाइड करके रखी है 3 दिन पहले से। ठीक है, समय नहीं मिला रिकॉर्ड करने, इसलिए ये 3 दिन पहले की मार्केट वैल्यू है, तो थोड़ी डिफर करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि होल्डिंग रखेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट होल्ड करती है 51%, इससे ज़्यादा अश्योरिटी या इससे ज़्यादा सिक्योरिटी कोई चीज़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी कभी बंद नहीं होती। आपने बहुत बहुत छोड़ो, मैंने आज तक नहीं देखा कोई इंडियन कंपनी बंद होने की बात चली करके। ठीक है, अभी नीचे आ जाओ, सीपीएससी एक्सचेंज ट्रेड स्कीम, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, ये सब अराउंड 2.5 के अराउंड या 2.3 के अराउंड होल्ड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस ऑफ लाइक LIC होल्ड करता है 2% के आसपास। SBI निफ्टी ETF होल्ड करता है 2 के आसपास। NPS देन UTI निफ्टी ETF, ये सारे जो है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं जो कि होल्ड करते हैं। एंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये एक फंड होता है जिसने, अब मैं CS पढ़ा हूँ तो मुझे पता है, ये एक फंड होता है अगर सपोज आपने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, सपोज आपकी डेट्स वगैरह चले गई, आपने डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया, वो होता है ना बैंक अकाउंट वगैरह में कुछ करना पड़ता है, तो अगर किसी ने नहीं किया तो ये वो वैल्यू है जो कि अभी तक के कंपनी के ये फंड में पड़ी है, ये अकाउंट में पड़ी है, ये 7 साल तक के रखते हैं, उसके बाद में ये यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये कैसे भी यूज़ कर सकते हैं लोग, बट खुद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, कहीं और करना पड़ेगा। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर आप देख लो, प्रमोटर इससे गवर्नमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनी है। FIS, DIS एंड पब्लिक, ये DIS में आते हैं सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, FIS में तो आपको पता ही है कौन आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वगैरह वाले। पब्लिक तो अपन है जनता। अब रिसेंट अपडेट्स देख लो यहाँ पर क्या क्या है। अब BEL को 1,000 करोड़ का ऑफर मिला है, सिंस मतलब अभी सितंबर से लेके अभी तक के आज की डेट तक के इसको 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिफेंस नेटवर्क एंड टैंक सबसिस्टम वगैरह। और इन सितंबर 25 712 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। जुलाई में 560 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। BEL साइन एन MOU विथ Sanctum Electronic to collaborate on defense electronic technologies to boost indigenous manufacturing. Okay.
तो ये भी पॉजिटिव बात है। एंड Q2 ऑफ 25-26 स्टैंड अलोन सेगमेंट प्रॉफिट 25% से ग्रो हुआ है, ठीक है। तो बहुत प्यारी बात, मजा आने वाली चीज है, ध्यान रखना। अब देखो, ये तो हो गए सारे फंडामेंटल्स, ठीक है। मैंने बहुत कंसाइज किया है, एक पेज में इसको डिफाइन करने का ट्राई किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पीपीटी बनाई थी तो वो अराउंड 22 मिनट का वीडियो हो गया था, तो मुझे नहीं लगा कोई इंटरेस्टेड रहेगा इतना बड़ा देखने में, तो मैंने कंसाइज करके इतना बहुत छोटा कर दिया है, ठीक है। अब देखो टेक्निकल चार्ट, तो बात वही है कि जो अभी करंट प्राइस है वो 401 है, बट इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखो तो ये ऐसा है। हमने ऊपर भी देखा था कि कैसे 60 रुपीज़ का प्राइस अभी 401 चल रहा है, तो ये चार्ट पूरा का पूरा ऐसा ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, और ये चार्ट आज के डेट में, लाइक वीडियो कल पोस्ट हो सकता है, आज भी पोस्ट हो सकता है, बट आज का पकड़ लो, अक्टूबर 14 3:30 बजे, ठीक है। तो ये 401 अभी करंट प्राइस है, ऑल टाइम हाई लेवल इसका 436 है। ब्रेकआउट लेवल शॉर्ट टर्म के लिए ये वाला चार्ट परफेक्ट फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। इससे बेस्ट चार्ट आपको, मतलब मजा आएगा ये चार्ट के लेवल्स कैसे वर्क करते हैं उसमें। 401 प्राइस है, सपोर्ट लेवल नियरेस्ट 394 टू 390 पकड़ लेना, क्योंकि ये वीक दिख रही है मुझे। ऑल टाइम हाई लेवल 436 है, बात कर ली हमने। उसके बाद 494 के बाद हमें 361 एक डायरेक्ट मेजर सपोर्ट लेवल वो प्ले करेगा। और उसके पहले मैं एक चीज दिखाऊं, तो ये भी एक लेवल प्ले कर सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 380 के आसपास आएगा या 385 के आसपास। तो ऐसा समझो 90 से लेके तो 80 का मेजर जोन है ये स्टॉक को सस्टेन करने के लिए। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो न्यू ऑल टाइम हाई भी देखने मिल जाएगा, और मार्केट अगर सपोर्ट कर रहा है तो बहुत ही बेहतर, ठीक है। तो ये थी बीएल का टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों एनालिसिस। मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में ट्राई किया है बनाने का, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, चलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं भेज दूंगा, चार्ट भी मैं भेज दूंगा विथ लेवल्स एंड विथ सब कुछ चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर 600 सब्सक्राइबर्स, पहली बात तो, और बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियोस आते रहेंगे।